नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं हम जिसे देखकर आपको लगेगा कि गुरुग्राम में सबके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। पुलिस प्रणाली हो या फिर जिला प्रशासन की कोई कार्रवाई हो, वो केवल खाना पूर्ति ही साबित हो रही है। गुरुग्राम में लगातार केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज भी गुरुग्राम में 14 नए मरीज आए हैं और जो कुल संख्या है मरीजों की वो 193 हो गई है। हालांकि 14 मरीज ठीक भी हुए हैं। बावजूद उसके हमारे गुरुग्राम को ऑरेंज जोन में रखा गया है और यहाँ पर जो ऑरेंज जोन में छूट दी जानी चाहिए वो छूट लगातार दी जा रही है। इसीलिए रोजाना गुरुग्राम में जो जरूरी सामानों के अलावा दुकानें थी वो भी अल्टरनेट डेज पर खोली जा रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं ऑरेंज जोन के हिसाब से और जो जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि दुकानें सुबह 9 से 3 बजे तक या फिर 5 बजे तक खुलेंगी। कुछ दुकानों को 5 बजे तक खुलने की अनुमति है और कुछ को 3 बजे तक खुलने की अनुमति है। मैं इस समय खड़ा हूं सोहना रोड पर, सोहना चौक पर मैं खड़ा हूं गुरुग्राम के, और मेरे पीछे मार्केट आपको पूरी बंद नजर आ रही होगी सारी। ये इसलिए बंद है क्योंकि अभी जो समय हो रहा है वो शाम के 7:30 बज रहे हैं। 7:30 बजे हम इस रिपोर्ट को आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट्स है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। मैं आपको पहले एक इंटरव्यू सुनवाता हूं गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील जी का, जिनका वो इंटरव्यू बीती 4 मई का इंटरव्यू है जो हमने लिया था। और उस समय जब एडवाइजरी जारी हुई थी, लॉकडाउन 3.0 लागू हुआ था, तो उन्होंने जानकारी दी थी कि गुरुग्राम में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक छूट दी जाएगी। लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक यानी कि 12 घंटे छूट होगी और 12 घंटे का कर्फ्यू ही माना जाए। उस पर पूरी सख्ती की जाएगी। पुलिस के नाके तमाम जगह रहेंगे, वो हैं, आज भी नाके हैं, लेकिन उन नाकों पर पालना कितनी हो रही है और जो पुलिस का कहना है कि शाम को भी पूरी तरीके से कर्फ्यू होगा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, वो कितना है वो हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले आप जो गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर हैं मोहम्मद अकील, उनकी बात जरा सुनिए आप। रात का मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रात का जिसको नाइट कर्फ्यू कह सकते हैं, मेरा मतलब नाइट लॉकडाउन से है, तो नाइट में लॉकडाउन उसी तरीके से होगा जैसे पहले था, बिल्कुल सेम सिस्टम रहेगा। तो आपने सुना, 4 मई का ये इंटरव्यू था, गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर जो हैं उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने साफ कहा कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू ही माना जाए, पूरी सख्ती बरती जाएगी। लेकिन आप देखिए कि 7:30 बजे हम रिपोर्ट बना रहे हैं, अंधेरा होने को है और गाड़ियां आपको रेड सिग्नल पर खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। गाड़ियां किस तरह से खड़ी हैं, लोग अभी भी बाहर हैं। ये तो हुई एक चीज। दूसरी चीज ये कि गुरुग्राम में जो दुकानें हैं, जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है समय के हिसाब से, अब आप ये देखिए हरीश बेकरी जो कि गुरुग्राम के सोहना चौक पर है, 7:30 बजे भी ये बेकरी खुली हुई है, जबकि आसपास एक भी दुकान नहीं खुली है, सबको बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या हरीश बेकरी को अलग से कोई परमिशन दी गई है? क्या इनके लिए अलग से कोई कानून बनाया गया है या इनको अनुमति दी गई है कि आप शाम तक भी इसे खोल सकते हैं? जब देश में ऐसी महामारी है, महामारी घोषित की हुई है और लगातार गुरुग्राम में केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर गुरुग्राम में हरीश बेकरी को इतनी लेट तक खोलने की अनुमति किसने दी? क्योंकि जो नियम बनाए गए थे, जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसमें जरूरी सामानों की जो दुकानें थी वो हालांकि सप्ताह के 7 दिन खुलेंगी, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। अब हरीश बेकरी को यहाँ अभी भी खोला हुआ है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। हम अंदर चलेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आखिर किस लिए अभी तक दुकानों को खोला हुआ है। पहले सैनिटाइज कर दीजिए। आइए जी, अंदर आइए। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो प्रोसीजर इनको फॉलो करना जरूरी है। जरा सर, आपके मैनेजर कौन है यहाँ पर? हाँ, राजेश जी, गुरुग्राम में जो लॉकडाउन लगा हुआ है अभी, उसमें दुकानें खोलने की अनुमति तो है, जरूरी सामानों की दुकानें, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो आप लोगों ने कोई स्पेशल परमिशन ली हुई है सर? सर डेली नीड के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ब्रेड हो गया, तो ये इसके लिए तो परमिशन नहीं है ना। ग्रोसरी का आइटम है, पहले ही बोल गया प्रधानमंत्री जी है, पहले ही बोला था कि दुकानें ये वाली तो पहले ही वैसे ही खुलेंगी, इसको तो कभी बना ही नहीं किया बंद करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी वही कह रहा हूँ, जरूरी सामान की दुकान है। लेकिन आपने क्या एडवाइजरी पढ़ी है गुरुग्राम प्रशासन की कि जरूरी सामानों की जो दुकानें हैं, जो आप सामान मुझे गिनवा रहे हैं, उनको भी खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है? इसमें तो नहीं है, अगर आप कहेंगे तो देखते हैं, आगे बात करते हैं। नहीं सर,
मैं नहीं कहूंगा, ये तो कानून की पालना करनी है। आपने देखा होगा जरूरी सामान की और जो दुकानें हैं बाजार में भी, जो परचून की दुकानें खुलती हैं वो भी शाम 5 बजे से पहले पहले बंद हो जाती हैं। तो क्या आप लोगों के पास एडवाइजरी नहीं पहुंची? शायद नहीं पहुंची होगी, कोई रह गया होगा कोई बात, क्योंकि मेरे पास, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। वैसे भी हम सर दूध, ब्रेड, दही, पनीर इस तरह के आइटम बेच रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। जो ज़रूरी सामानों की दुकान है उनको रोज़ाना खोलने की अनुमति है। एडवाइजरी गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा जारी की गई है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने भी कहा था कि लॉकडाउन के दौरान जो ये 3.0 लॉकडाउन चल रहा है, अभी 2 दिन बाकी हैं इसमें, तो इसमें जो दुकानें खुलेंगी वो सुबह 9 बजे से और शाम तक जो समय निर्धारित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। लेकिन ये कहा गया था कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू बराबर ही उसको समझा जाए, ये पुलिस कमिश्नर के बयान थे। तो ऐसे में जो और दुकानें हैं जरूरी सामानों की, आप देखिए, आप सदर बाजार के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, जरूरी सामान की दुकानें आप लोगों के आसपास खुलती हैं रोजाना। जो परचून की दुकानें हैं, होलसेल की दुकानें हैं, वो सब बंद हो चुकी हैं। लेकिन आपकी दुकान लेट तक खुली होती है, तो वही जानने के लिए केवल हम आए हैं कि क्या कोई स्पेशल परमिशन आप लोगों ने ली हुई है, क्योंकि ऐसी जरूरी सामान की दुकानें और भी हैं जो बंद हो चुकी हैं। नहीं, कोई स्पेशल परमिशन नहीं। बात का कोई ज्ञान नहीं है कि ये 5 बजे तक का अगर है तो हम पता कर लेते हैं और हम 5 बजे बंद कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़े है उसमें। ये तो जिम्मेवारी आपकी बनती है ना कि रोजाना टीवी चैनल्स पर भी, अखबार पर भी और जिला प्रशासन से एडवाइजरी भी जारी हो रही है, वहां पर जानकारी दी जाती है। बिल्कुल बनती है, बट आप देखो कस्टमर भी नाराज होते हैं, कस्टमर भी अभी तक आ रहे हैं, हम तो इसीलिए उनकी सेवा के तो लिए। आप, वो तो सर गुरुग्राम ऐसा शहर है कि आप पूरी रात भी अगर खोलेंगे तो ग्राहक तो जब भी आएंगे। सर हम तो सबसे ज़्यादा रिस्क पॉइंट पे है इस टाइम खोल के, हमें कोई शौक थोड़े है कि हमें ये करना है, हमें तो कस्टमर की डिमांड पे खोले हुए हैं। अगर अब वो आपकी एडवाइजरी है हम चेक कर लेते हैं और 5 बजे, क्योंकि हम 5 बजे क्लोज कर देंगे इसको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवाइजरी तो सभी के लिए है, कस्टमर की डिमांड हर किसी की है, हर जो जरूरी सामान है उनकी भी है डिमांड, सभी की है। केवल आप लोगों की यहाँ डिमांड नहीं आ रही होगी, और भी दुकानें हैं, और भी जो बिजनेसमैन हैं उनकी भी दुकानें खोलनी उनको पड़ेगी, उनकी भी डिमांड्स आ रही हैं। लेकिन आपको क्या पहले चेक नहीं करना चाहिए था कि जो नियम बनाए गए हैं उनको देखा जाए तरीके से और उसी हिसाब से दुकानें खोली जाएं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, उसी हिसाब से होना भी चाहिए, उसी हिसाब से होना भी चाहिए। अब कस्टमर की डिमांड के ऊपर हम बैठे हुए, हम तो खुद रिस्क पॉइंट पे हैं, हम अभी बंद कर देंगे अगर कस्टमर की एडवाइजरी, तो कस्टमर आते रहते हैं और हम करते हैं। हम तो खुद रिस्क पॉइंट पे हैं यहाँ खोल के, सबसे ज़्यादा आपको भी दिख रहा है कि हम रिस्क पॉइंट पे ही खड़े हैं। यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, हर किसी की चेकिंग नहीं हो सकती। वो चलिए, आपकी बात ठीक है कि रिस्क पॉइंट पे तो है, रिस्क पॉइंट पे हर कोई है। महामारी ऐसी है ये कि इस दौरान हर कोई रिस्क पॉइंट पर है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह इस बीमारी से बचे, इसीलिए नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। हालांकि 2 दिन अभी बचे हैं, जो लॉकडाउन 3.0 है उसको ख़त्म होने में नई एडवाइजरी आएगी, उसके बाद शायद दुकानों के खोलने का समय और बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो इस तरह से दुकानें अभी तक खुल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या गुरुग्राम में जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी दुकानें हैं या प्रतिष्ठित दुकानें हैं, क्या उनको खोलने के लिए अलग कोई एडवाइजरी जारी की गई है या उनके लिए कोई अलग कानून बनाए गए हैं? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं, सदर बाजार के दर्शक हैं और भी इलाकों के हमारे दर्शक हैं, जो लगातार हमसे ये सवाल करते हैं कि सर हमारी दुकानें कब खुलेंगी, हम किस समय खोल सकते हैं, क्या एडवाइजरी है। जब आप लोग हमसे पूछते हैं हम आपको जवाब देते हैं, लेकिन क्या ऐसे जो बड़े दुकानदार हैं, क्या उनके पास ये जानकारी नहीं पहुंचती है? क्या जिला प्रशासन अपनी जानकारियों को गुरुग्राम की जनता तक पहुंचाने में नाकाम है, या गुरुग्राम में अलग अलग कानून बनाए गए हैं? इसका जवाब पुलिस को देना है। हालांकि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लॉकडाउन के दौरान भी जनता की सेवा में तमाम वो लगे रहे, कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे। लेकिन इन बातों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जिम्मेवारी भी पुलिस की है, कानून व्यवस्था जो संभालना है वो पुलिस को है। और ये हरीश बेकरी जो गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस है उससे मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। तो हम अपील करेंगे गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर साहब से कि अगर आपके संज्ञान में ये है तो आप नियमानुसार कार्रवाई कीजिए, जो कार्रवाई नियमानुसार बनती होगी। क्योंकि मैंने गुरुग्राम में शाम को 5 बजे के बाद कोई दुकान खुली नहीं देखी, और अगर हमारे संज्ञान में कोई ऐसा आएगा तो ज़रूर हम वो स्टोरी भी कवर करेंगे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी उसके बारे में कमेंट भी करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। कैमरामैन जय भगवान के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।